तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुगिज्म के चैप्टर नंबर 457 के बारे में। और अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं वैरन और जेरी एक दूसरे के मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहे होते हैं और साथ ही साथ में ये दोनों अपने मन में बोल रहे होते हैं, आखिर तुम इतने ज्यादा ताकतवर कब हो गए। ये दोनों फाइट करते हुए एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे होते, लेकिन ये सोच एक जैसी ही चीजें रहे होते हैं और बस एक दूसरे के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजा रहे होते हैं। दोनों की ही नाक से मुक्के खा खा के खून निकल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों में से कोई भी हैवान रुक नहीं रहा होता है। उल्टा इतनी बेरहमी से फाइट करने के बावजूद भी इन दोनों के चेहरे में स्माइल होती है, क्योंकि इन दोनों को पता होता है कि ये अपने मन में एक जैसी ही बातें सोच रहे हैं और बस एक बार स्माइल करके दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं ये पागलों की तरह लड़ने में। इन दोनों की इस फाइट के बीच में बिल्कुल भी कोई छल कपट नहीं होता और ये दोनों बंदे छल कपट करने वाले इंसान होते भी नहीं है। ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने से एक दूसरे को बजाए जा रहे होते हैं। तभी जेरी एक खतरनाक सा मुक्का मारता है वैरन की ठुड्डी में और कहता है, वैरन जी आखिर तू क्या सोच रहा है, तूने वर्कर्स को ज्वाइन क्यों करा। इसके बाद जेरी एक और मुक्का मारता है वैरन के और गुस्से में कहता है, हरामजादे मैं तेरे साथ मिलके बुरे लोगों से फाइट करना चाहता था। इतने में ही वैरन जेरी के पेट में एक मुक्का मारता है और कहता है, अपना रोना धोना बंद कर, अब इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं वर्कर का एक हिस्सा हूँ। इसके बाद वैरन एक मुक्का मारता है जेरी के मुंह पे। तभी अचानक से एक और मुक्का जेरी के पेट में, जिससे जेरी पीछे की तरफ जाता है। तभी जेरी उछल के एक लात मारता है जेरी के, जिससे जेरी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और वैरन कहता है, हम में से किसी को भी सॉफ्ट नहीं बनना चाहिए, इसलिए ठीक से फाइट कर। जेरी अभी पीछे गिरते हुए खुद की बॉडी को संभालता है और स्लाइड करता हुआ पीछे की तरफ जाता है। वैरन दोबारा से भागते हुए जेरी की तरफ आता है और कहता है, अगर सच बताऊं तो मैं वर्कर्स का शुक्रिया करता हूं क्योंकि उनके साथ शामिल होने की वजह से मैं तुझसे फाइट कर पा रहा हूं। और वैरन उछल के एक लात मारता है जेरी के, लेकिन जेरी इस लात को अपने एक हाथ से ब्लॉक करते हुए कहता है, वैरन जे मैं फर्स्ट एफिलिएट में बॉस जेक को ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, अगर तू अब भी मेरे रास्ते से नहीं हटा तो मुझे तेरी बैंड बजानी होगी। वैरन अभी अपने जेट कुंडो फाइटिंग स्टाइल में आ चुका होता है और कहता है, क्या फालतू की बकवास कर रहा है, जेक किम के नाम को बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जेरी तुझे भी खुद को सच बोलना चाहिए, अभी तू भी यहाँ पे मेरे साथ फाइट करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि तेरे अंदर कितना दम है। जेरी वैरन के एक मुक्का मारता है और कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा। लेकिन वैरन पहले जेरी के मुक्के को ब्लॉक करता है और उसके बाद जेरी के चिन पे एक मुक्का मार के कहता है, बहुत अच्छे, तू कम से कम अब सच तो बोल रहा है। वैरन से एक मुक्का खाने के जस्ट बाद ही वैरन जेरी के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है और जेरी इन मुक्कों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, ये काफी ज्यादा अलग है, इसके मुक्के काफी ज्यादा भारी है, ये वो वैरन जे नहीं है जिसके साथ मेरी फाइट पहले हुई थी। वैरन जे आखिर तब से लेके अब तक तूने कितनी फाइट्स लड़ ली हैं? आखिर तब से लेके अब तक तू कितने ज्यादा पावरफुल दुश्मनों को हरा चुका है। तभी जेरी एक मुक्का मारता है वैरन के, लेकिन वैरन इस मुक्के को डॉच करके जेरी का हाथ पकड़ लेता है और एक उल्टे हाथ का जेट कुंडो अटैक मारता है जेरी के मुंह पे। जेरी की नाक से अभी खून निकल रहा होता है और जेरी अपने मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो मैं यहाँ पे हार नहीं सकता। इसके बाद जेरी एक मुक्का मारता है वैरन के, लेकिन वैरन इस मुक्के को डॉच कर लेता है। लेकिन जेरी दोबारा से वैरन की तरफ आगे बढ़ता है उसको मुक्का मारने के लिए और अपने मन में कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे तू नहीं बच सकता, मेरा एक मुक्का। और जेरी अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का मारता है वैरन के, लेकिन वैरन इस मुक्के को डॉच कर लेता है और ये मुक्का पीछे वाली दीवार में जाके लगता है, जिससे दीवार वहाँ से टूट जाती है। वैरन हैरान होकर कहता है, क्या ये क्या था, एक स्ट्रेट पंच में इतनी ज्यादा पावर, आखिर ये मुमकिन कैसे है। जेरी कहता है, क्या एक स्ट्रेट पंच तो पूरी तरह से गलत है, वो स्ट्रेट पंच नहीं एक जैब था। और जेरी एक और उल्टे हाथ का मुक्का मारता है वैरन के ऊपर। वैरन अपने मन में कहता है, मुझे इससे बचना होगा, लेकिन जेरी अपने पैर से वैरन के पैर को दबा देता है ताकि वैरन भाग ना पाए और घुमा के मुक्का मारता है वैरन के मुंह पे। लेकिन वैरन इस बार भी इस अटैक को डॉच कर लेता है। वैरन अपनी अपर बॉडी को साइड में कर लेता है, जिस वजह से ये मुक्का पीछे वाली दीवार में जाके लगता है और ये मुक्का काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इसके बाद जेरी एक और मुक्का मारता है वैरन के मुंह पे, जिससे वैरन आगे की तरफ गिर रहा होता है। लेकिन तभी जेरी दूसरे हाथ से भी वैरन के सर के पीछे से उसके एक और मुक्का मार देता है। इसके बाद जेरी ठीक से अपने कदमों की पोजीशन लेता है और वैरन के ऊपर बहुत सारे मुक्के बजा देता है, जिससे कि वैरन की हालत खराब हो जाती है और उसकी नाक से खून निकल रहा होता है। तभी जेरी एक और मुक्का मारते हुए वैरन को कहता है, वैरन जे तू पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन इस मुकाबले का नतीजा आखिरी बार से अलग नहीं होने वाला। और जेरी बड़ा ही खतरनाक मुक्का मारता है वैरन के, जिससे वैरन गोली की स्पीड से काफी ज्यादा दूर वाली दीवार में जाके टकराता है। वैसे जो वैरन के अभी मुक्का पड़ा है वो किसी नॉर्मल बंदे को निपटाने के लिए काफी है, लेकिन वैरन इतनी आसानी से
हार मानने वालों में से नहीं है। वैरन अभी इतनी ज्यादा मार खा के जमीन में पड़ा हुआ होता है, उसके बावजूद भी वैरन कहता है, तूने मुझसे पूछा था ना कि मैं वर्कर्स में शामिल क्यों हुआ हूँ। दरअसल एक ऐसा इंसान है जो अपनी पूरी जिंदगी बस अकेला ही रहा है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी भर बस दुख ही देखे हैं। एक ऐसा इंसान जिसने ये बहुत देर में पहचाना कि असली खुशी किसे कहते हैं। उसे कुछ पल की जो खुशी मिली भी वो भी उससे छिन गई, और अब उस इंसान को खुश रहने से भी डर लगता है, क्योंकि जब भी वो दोबारा से खुशियों को ढूंढ लेता है तब उसके अगल बगल के लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, जबकि वो इंसान उनके दुखों का कारण नहीं होता। वो बेचारा बच्चा दूसरों के दुखों के लिए खुद को ही इल्जाम देता है। क्या लोगों के दुखी होने में उसकी गलती है? क्या उसके आसपास रहने से ही लोगों को दुख होता है? क्योंकि वो हर चीज के लिए खुद को ही दोष देता है। इसलिए यूजिन ने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया। उसने धमकी दी हॉस्टल के ऊपर अटैक करने की जब तक कि वो वर्कर्स को ज्वाइन ना कर ले। जब उसके दरवाजे में दोबारा से खुशियां दस्तक दे रही थी, उसी समय एक बार फिर से खुशियां उससे छिन गई। दुनिया ने एक बार फिर से एली जैंग को खुश रहने का मौका नहीं दिया। एली को वर्कर्स को रोकने की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एली के पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो उसकी मदद कर सके, जो उसको समझे, और इसीलिए हॉस्टल को बचाने के लिए, उसके परिवार को खुश रखने के लिए उसने ये फैसला लिया। उसने फैसला लिया कि वो वर्कर्स का गन बन जाएगा। उसे अच्छी तरह से पता है कि वो एक बुरा इंसान बन रहा है, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उसने ये रास्ता चुना है। वो रास्ता जिसमें वो लोगों की खुशियां छीनता है। लेकिन भले ही एली के ऊपर सारे लोग सवाल उठाए, उसको गलत बोले, फिर भी हम एली को इस बात के लिए दोष नहीं दे सकते जो रास्ता उसने चुना है। हॉस्टल एक ऐसा परिवार है जो ऐसे बच्चों से मिलकर बना है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं देखी। एली जानबूझकर एक बुरा इंसान बना है ताकि कम से कम उसका परिवार खुश रह सके, ताकि उसके परिवार को वो सब कुछ ना देखना पड़े जो उसने देखा है। अगर डेरेक को चुनना होता तो वो भी यही करता और मैक्स भी यही करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमें क्या बोलते हैं, चाहे पूरी दुनिया हमें गलत बोले, लेकिन हम फिर भी वही रास्ता चुनेंगे जो एली ने चुना है। और वैरन अभी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है। वैरन कहता है, जेरी कौन, मैं अब एली को नहीं रोक सकता क्योंकि एली और मैं एक ही हैं। हाँ, वो अलग बात है कि मैं उससे ज्यादा अच्छा दिखता हूँ। तो ठीक है जेरी, अब वक्त है इसको खत्म करने का। और वैरन ने अभी अपना सीक्यूसी एक्टिवेट कर दिया होता है जिसके अंदर जेरी खड़ा होता है। वैरन जेरी को कहता है, तेरी और मेरी एक लंबी हिस्ट्री है, तुझे नहीं लगता अब वो वक्त आ गया है जब हमें जानना चाहिए कि हम में से ज्यादा ताकतवर कौन है? मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आज से पहले इतने ज्यादा एफर्ट्स किसी और इंसान के लिए नहीं डाले हैं। यहाँ तक कि मैंने इतनी मेहनत उस लड़की के लिए भी नहीं करी है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैंने इतनी मेहनत सिर्फ तेरे लिए करी है जेरी, अब इसको झेल के दिखा। ये है मेरे नए तरीके का सीक्यूसी जो पूरी तरीके से मेरा है। और यार जो वैरन होता है ना, उसने अपने सीक्यूसी को काफी ज्यादा अपडेट कर दिया होता है पहले से, और वैरन के मुताबिक ये सीक्यूसी बिल्कुल अलग तरीके का है। तो खैर इससे पहले कि वैरन ये अटैक जेरी के मारता, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको आज की वीडियो कहीं पे भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, मजे करो।